ये शीरत ध्वज थे, नाम जनक नहीं था, जनक पदवी है इनकी। तो जनक पदवी में ऐसे परंपरा से राजा हुए हैं और नाम महाराज का नाम शीरत ध्वज। तो वे जनक महाराज उनको देखते हैं तो वो कहते हैं कि महाराज ये कौन है? मुनि कुल तिलक की दीप कुल पालक। जो बड़े होते हैं वो मस्तक ऊर होते हैं तो तिलक, मुनि कुल तिलक, मुनि कुल में तो तिलक पूछा कि मुनि कुल तिलक है, मानो मुनियों के भी शिरोधार्य है, इतने श्रेष्ठ है अगर मुनि है तो भी। अथवा नृप कुल पालक, नृप सभी पालक पालन करना, दुनिया मात्र का पालन करने वाला राजा होता है, भुजावा है ना, तो पालन करने की खास बीत है। तो नृप कुल का भी पालन करने वाले उनके भी, तो ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है ये, अथवा क्षत्रियों में श्रेष्ठ क्षत्रिय है कौन है? ये राजा महाराज के बीच में शंका हुई। शंका क्यों हुई कि गज मुक्ता बड़े कीमती मुक्ति मुक्ता मोती होते हैं, उन मुक्ताओं की माला पहनने थी और तुलसी की माला ही महाराज गुरु जी ने पहरा दी। तुलसी की माला से देखे तो ये ब्राह्मण होंगे और गज मुक्ता की माला देखी तो भी राजकुमार होंगे। दूसरों को ऐसे रत्न मिलते ही नहीं, हरेक को माला कैसे पहरा देंगे बच्चों को? तो ये कौन है? जो बहम पड़ गया कि मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक, ये कौन है महाराज? और कहा कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमे चंद चकोरा। सहज विराग रूप मन मोरा, मैंने मेरे विराग नहीं है, विराग रूप है मेरा मन। स्वतः वैराग्य मेरे मन में फर्क नहीं दिखता कि वैराग्य है कि मन है कि मन है कि वैराग्य है। ये क्या वैराग्य का रूप है कि मन का रूप है पता नहीं लगता। विराग रूप मन मोरा, सगित चंद चकोरा, मेरा वो मन लग गया है। और बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा, इन्हीं भी लोग अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा, इनके देखते ही मेरा मन इतना अनुराग हो गया, इतना खिंच गया है, तो ब्रह्म सुख को छोड़ दिया। बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा, ब्रह्म सुख को त्याग किया, वो ब्रह्म आनंद उसको त्याग दिया। ये कौन है? ये कौन? वो भगवान तत्व परमात्मा कहते हैं वही है। और कौन है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, भगवान खुद आए हैं, उभय रूप धरि सोई आवा, दो ही रूप धारण करके वो परमात्मा तत्व कहते हैं, ब्रह्म वही आए हैं। क्या बात है पूछता हूं मैं। ऐसे कहने लगे तो भगवान वो कहने लगे विश्वामित्र जी, तो वहां भगवान मुस्कुरा दिए। मुस्कुरात है भगवान की, मुस्कुरात है माया। हमसे बाबा जी पोल मत खोलना कहीं फिर मुस्कुरा रही है। तो कहते तुम ठीक कहते हो राजा, बहुत अच्छे ही ऐसे ही है, सबसे सुंदर है, ऐसे ऐसे। फिर कह कर दशरथ जी के लड़का है, मेरा यज्ञ पूर्ण करने के लिए उन्होंने भेजा है, मैं लाया था। ऐसे परिचय वहां का दिया। उसका दिन दिया भाई वो सच्चिदानंद है, परमात्मा है, नहीं कहा। तो जो जनक महाराज ज्ञानी है उनका चित्त भी खिंच जाता है। बताया आपके लोभ होने से मन छोड़ता है, विचलित होता है और दुख से विचलित होता है। तो यम लब्ध्वा परम लाभ मन्यता तथा वो ज्ञानी का मन सहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो चंद चकोरा, थकित हो जाता है। इनको देखते हुए तो है क्या भला है, ये चीज क्या है, तत्व क्या है महाराज? तो बड़े भारी सुख ब्रह्म सुख को भी छोड़ दिया। तो ऐसी विलक्षण बात है। तो लाभ से विचलित होता है तो इन दर्शनों से विचलित हो गए, ब्रह्म ज्ञान से विचलित हो गए। और दुख वहां कहां पर? दुख संयोग भी हो गए, वहां है नहीं सुख का संयोग ही। ऐसे विचलित हो गए। ऐसे देख करके खिंच गए, मन खिंच गया उनका। तो कौन है? तो ज्ञानी ना मना, ज्ञानियों के मन को माया भी हर लेती है, परंतु भगवान के प्रेम को नहीं हरती। भगवान के प्रेमी को माया नहीं पसती। वहां पर उत्तरकांड में आया है माया का वर्णन। तो भक्ति है मोर नारी, नारी के रूपा भक्ति भी, भगवान की भक्ति भी स्त्री है और माया भी है। तो मोह नारी, नारी के स्वरूप से स्त्री मोह नहीं होती। ऐसे भक्ति है वो माया के मोह से नहीं फंसती है, वो माया को तर जाती है। ज्ञान है, ज्ञान विराग आदि की ये पुरुष रूप है। मानो हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं होता, पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं। तो ज्ञान रूप विराग रूप ये पुरुष है, ये तो मोहित हो जाते हैं, परंतु वो नहीं होता। ऐसे भक्ति मणि की महिमा उत्तरकांड में गाई है। मणि यद्यपि पुल्लिंग शब्द है, परंतु मणि अपन कहने में हिंदी में स्त्रीलिंग से आता है।
तो ऐसी बात कही वो विचित्र। तो ये मोहित हो गए। जनक महाराज भी जो ज्ञानी है वो ज्ञानी बरबस ब्रह्म सुख है मन त्यागा, ब्रह्म सुख को त्याग दिया, सहज विराग रूप मन हो रहा, विराग रूप वो भी विराग में सहज ब्रह्म सुख को त्याग देता है। ऐसे ये कौन है, ये बात आई। दूसरे जब बैकुंठ में सनकादिक गए हैं, जब जय विजय ने रोक दिया है तो उनको शाप दिया है, फिर भगवान आए उनको रोक दिया तो भगवान खुद आए और क्षमा मांगी। उसमें मैं भगवान के चरणों में चढ़ी हुई थी तुलसी, उस तुलसी नमस्कार किया तो तुलसी की गंध गई भीतर। वो महाराज संक्षोभ मक्षर जुषाम तन्नो, उनके शरीर और चित्त को क्षुब्ध कर दिया भगवान के चढ़ी हुई तुलसी के गंध ने। 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, सबसे नीचा गंध है। गंध में इतना आदमी मोहित नहीं होता है, सुगंधी में मोहित नहीं होता है, और स्पर्श में तो आदमी हो जाता है, पर वो गंध जो कि सबसे नीचा विषय, वो भी जब नासिका में होकर भीतर गई तो चित्त में तो महाराज एक उल्लास विलक्षण हो गया, आनंद, और शरीर में रोमांच हो गए, इन सबको क्षोभ पैदा कर दिया। ऐसी बात हो गई। तो वे भी सनकादिक भी जिससे मोहित हो गए। और भगवान शंकर तो चरणों के लिए रहते ही है। अंत में पुत्रकांड में कहा है ना, महिपाल बिलो के अधीन जन्म, हमारा राजाधिराज महाराज जरा दीन जन की तरफ दृष्टि देख तो लो कम से कम। और बार बार बर मांगू हर्षदेव श्रीअंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। भोले बाबा मांगते हैं और मांगने में कहते हैं बार बार बर मांगू, एक बार नहीं बार बार मांगूंगा मैं बर। एक बार 2 बार 3 बार मांगता है तो देने वाला उकता जाता है कि क्यों पीछे पड़ा है मेरे, पिंड नहीं छोड़ता। तो कहते हैं महाराज बार बार बर मांग हूँ पर हर्षि दिए हो, उकताना मत, गुस्सा मत कर देना महाराज कहीं। बार मैं तो बार बार बर मांगू हर्षि दे उसी रंग। क्या चाहते हो भोले बाबा? कि पद सरोजन पाए नहीं भक्ति ज्ञान स्वरूप है। शंकर महाराज ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का ही मूर्ति है। बैराग रूप जब धर्म शरीर ऐसा बताया गोस्वामी जी महाराज ने, इस तरह से बैठे विराजमान हुए। तो पद सरोज अनपाय अपाय विघ्न बाधा रहित ऐसी भक्ति और सदा सत्संग, और सत्संग मेरे को होता रहे, संतों का सत्संग, भगवान में प्रेम। तो भक्ति और सत्संग का प्रेम ये भगवान शंकर चाहते हैं। तो ऐसा एक प्रेम भक्ति है। पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजनन दूसरान, प्रेम के समान कोई भक्ति नहीं है। अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि करत राम गुणगान, भगवान गुणगान करते हैं। तो सगुण कहते हैं सगुण तो माइक रूप है। अब बड़े आश्चर्य की बात है कि एक शिष्य है वो जिज्ञासु है, उसको तत्व की पुरुष ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान दे सकते हैं गुणातीत पुरुष, तो जो कि मलिन अविद्या जिनकी उपाधि है, और सत्य शुद्धमय सात्विक उपाधि जिसकी मानी है वेदांत में ज्ञान को, वो तो है माइक, मलिन अविद्या वाला हो जाएगा ब्रह्म। बड़ी आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य आता है हमारे पुस्तकों देखने से, पढ़ने से बड़ा आश्चर्य आता है। तो लिखा है हम पढ़ देते हैं, पढ़ा देते हैं, कह देते सुना देते हैं। तो ऐसा एक प्रेम का अलौकिक विलक्षण रूप है। उस प्रेम तत्व का नाम राधा है। प्रेम जो तत्व है उस प्रेम के तत्व का नाम राधा है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। वो व्यक्ति प्रकट हुई है श्री जी के रूप से। इन प्रेम को प्रकट करने के लिए श्री जी का स्वरूप है, श्री जी का, कृष्ण भगवान का। तो बिना प्रेम के बिना कृष्ण भगवान को तत्व से जान नहीं सकता। इस वास्ते भगवान प्रेम की लीला, प्रेम को प्रकट करने के लिए 2 रूप से हुए। ब्रह्मवेद पुराण में कृष्ण भगवान ही 2 रूप से हुए हैं। एक अपना आधा शरीर है तो कृष्ण भगवान है, आधे शरीर से श्री जी। 2 नहीं है, तत्व एक है। राधे कृष्ण सीताराम, राधे कृष्ण एक है, 2 नहीं है। होने में 2 रूप हो जाते हैं लीला करने के लिए, तो लीला करने के लिए विस्तार 2 रूप हो जाते हैं, एक है। तो राधा कृष्ण का प्रेम स्वरूप है। भगवान कृष्ण को भी बस में करने वाले, खींचने वाला है प्रेम। तो प्रेम है वो भगवान से भी बढ़ करके माना है। भगवान जिनको ध्यान दे थोड़ा सा, भगवान जिनको मिले उनमें प्रेम नहीं हुआ, पर प्रेम हुआ हुआ भगवान मिले बिन रहे नहीं। दोनों को तोल कर देखना।
मान भगवान के दर्शन हो गए, मैंने प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, बहुतों को राक्षसों को नहीं है, जंगली आदमियों को नहीं रहा, पशु पक्षियों को नहीं हुआ, भगवान के दर्शन हो गए, मैंने प्रेम नहीं मिला। मैं किसी के प्रेम आनंद हो जाए भगवान न मिले, कोई उदाहरण नहीं बता सकते आप, कोई उदाहरण नहीं बता सकते कि भगवान मिले, प्रेम तो नहीं हुआ, मैंने प्रेम तो हो गया भगवान नहीं मिले। तो भगवान प्रेम के वश में है, इस वास्ते राधे नाम देने से भगवान उनके वश में हो जाए, उनकी समर्पित हो जाए। क्या है कि प्रेम के वश में भगवान है, भगवान के वश में प्रेम नहीं है। प्रेम भगवान से भी ऊंचा है, भगवत स्वरूप से भी, वो प्रेम स्वरूप है श्री जी का।